यदि साधना करता है अभीष्ट की सिद्धि पाने के लिए, तो सबसे पहले उसे भविष्य आगे की चिंता में जो शक्ति और समय नष्ट होता है उसको बचाए। बीती हुई घटनाओं का, बीते हुए समय का जो मनन चलता है उससे अपनी शक्ति और समय को बचाए, तब वर्तमान में लगाए, वरना साधना कैसे। पहला दोष है कि हम हर समय या तो बीते हुए के पन्ने उलटते रहते हैं और आगे की चित्र बनाते रहते हैं, और फिर कहते हैं क्या बताएं, वर्षों भजन करते बीत गए, सत्संग करते बीत गए, पूजा पाठ करते बीत गए। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। जो कुछ किया है आगे का चिंतन करते हुए, बीते का मनन करते हुए ऊपर किया है, भीतर से नहीं। इतना बड़ा दोष है कि आसानी से पकड़ लेंगे। कोई जप न करे, हम तो कहते हैं थोड़ी देर जप न करो, नाम की महिमा सुनी, नाम जप करने लगे। पिता के नाम की महिमा नहीं सुनी, पुत्र के नाम की महिमा किसी पुस्तक में नहीं पढ़ी, पति के नाम की महिमा कभी नहीं पढ़ी। और महाराज पति का कोई नाम नहीं जपता, पिता का कोई नाम नहीं जपता, पुत्र का कोई नाम नहीं जपता, और भगवान का नाम जपते जपते वर्षों बीत गए, मन नहीं लगता। ये अंधेर को देखो, क्या कारण? अहंकार तृप्त होता है कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसकी भूल, उसका भ्रम, उसके अज्ञान का पता नहीं चलता। इसलिए दोष कितनी देर जो बात की, अगर कोई साधक साधना में सफलता प्राप्त करना चाहता हो तो बहुत सजग हो करके देखता रहे, आगे का व्यर्थ चिंतन तो नहीं चल रहा है, बीती हुई बातों की का मनन तो नहीं चल रहा है। अच्छा फिर कहे वर्तमान में क्या करे? कोई पूछे, यानी इतनी गलत धारणा बन गई है कि जब उसे कहा जाता है वर्तमान में सावधान रहो, तब कहते हैं कोई सहारा तो दो, तब उनको सहारा दिया जाता है, नाम दे लो, चित्र ले लो, गुरु के चित्र का ध्यान करो, भगवान की तस्वीर का ध्यान करो, भगवान की मूर्ति के आगे बैठाओ। वर्षों बीत गए मूर्ति को आगे बैठाते बैठाते, और जहाँ प्रेम है वहां से हटा नहीं और भगवान में प्रेम लगाना। ये क्या साधना? इसलिए लोग कहते हैं भगवान के दर्शन हो जाते तो हमें प्रेम हो जाता, भगवान के दर्शन हो जाते तो प्रेम हो जाता। बिल्कुल उल्टी बात। प्रेम के लिए दर्शन की आवश्यकता नहीं है, दर्शन के लिए प्रेम की आवश्यकता। प्रेम हो तो दर्शन का प्रश्न न रह जाएगा, और दर्शन होते हुए प्रेम न हो तो दर्शन नहीं हो। उलझे हुए हैं हम लोग, वर्षों बीत गए, लाखों लोग हैं जिनको न साधन की जरूरत है, न भगवान की जरूरत है, न गुरु की जरूरत है। किसी पुण्य संस्कार से अगर श्रद्धा हो गई है गुरु के प्रति, निष्ठा हो गई है भगवान के प्रति, तो वर्षों बीत गए, अपनी भूल का, अपने भ्रम का पता न चला। वो पता आज आपको दिया जा रहा है। क्या आप ये शब्द पूरी कर पाएंगे? साधना के समय, जो समय आप साधना का निकालते हैं, आध घंटा हो चाहे घंटा भर हो, एक शब्द पूरी कर पाओगे? इतनी देर न हम बीती हुई बातों की याद करेंगे और न आगे की चिंता करेंगे। तब आप कहोगे मन कहाँ लगाएंगे? मन कहाँ लगाओगे? मन को लगाने की जरूरत ही नहीं है। मन लगाओगे कभी हटाना पड़ेगा, और हटा पाओगे नहीं और लगा पाओगे। आज तक यही लगाने का प्रश्न उठाया, महात्माओं ने बताया भगवान की मूर्ति में मन लगाओ, कीर्तन में मन लगाओ, जप में मन लगाओ। आप याद रखें, क्रिया में, क्रिया की पूर्ति हो जाएगी, प्रेम न लौट पाए। कीर्तन होता है, प्रेम नहीं होता, जप होता है, प्रेम नहीं होता, पूजा होती है, प्रेम नहीं होता। पति की, पुत्र की, माता की, पिता की न पूजा, न फूल, न माला, न स्तुति, न प्रार्थना, और मन हटा ही नहीं हटा। ये सोचने की बात है। इतना सुंदर अवसर है, इतनी देर में आपको क्या बताया गया? वर्तमान क्षण को पकड़ो, घंटा नहीं, मिनट नहीं, 1 घंटा नहीं। कहोगे 1 घंटा मन कहाँ लगाएं? 1 घंटा आपके सामने नहीं, जरा बड़ी गहरी बात कही जा रही है। 1 घंटा आपके सामने नहीं है, लेकिन इस समय का मिनट क्षण आपके सामने। 1 घंटा तो लोग आगे हो गए, 1 घंटा में न लगन कौन कहता है? एक महात्मा के पास एक यात्री गया, रात हो गई है, अंधेरी रात है,
जंगल का रास्ता है, कैसे तय हो? उसने एक लालटेन दे, जाओ लालटेन लेके थोड़ा कुटी के बाहर निकला, देखा कि घोर अंधेरा, लालटेन का प्रकाश है 5-7 गज तक है, आंखें दौड़ाता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। गुरु के पास लौटा, हमारा जिसे कैसे काम चलेगा, आगे तो घोर अंधेरा दिखाई दे रहा, प्रकाश तो 10-5 गज। उसने कहा अच्छा तुम एक काम करो, तुम चाहते हो ऐसा प्रकाश हम दे दे कि जहां तक तुम्हारा पहुंचना है वहां तक दिखाई दे? ये संभव नहीं है, तुम्हें जितना दिखाई देता है उतना चल डालो। 10 गज से 10 गज दिखाई देता है तो 10 गज रास्ता तय कर लो, फिर 10 गज दिखाई देने लग जाएगा कि वो भी 10 गज कर डालो, फिर 10 गज, फिर 10 गज, तुम चलते जाना, 10 गज तय करते जाना, 10 गज आगे प्रकाश दिखाई दे जाएगा। तुम घंटे भर की फिक्र न करो, तुम क्षण को देखो, क्षण को पकड़ो। ये साधना हमारे संतों की, वर्तमान क्षण को, क्षण के पीछे शाश्वत छिपा हुआ, कण के पीछे महान छिपा हुआ। वो शब्द एक कण परिचय दे रहा है महान, एक क्षण परिचय दे रहा है सदा रहने वाले शाश्वत क्षण। क्षण से ही परिचय मिला है, कुछ है जो सदा रहता है, कुछ सदा रहते वाले को तुम न देख पाओगे। तुम क्षण को देखो, शाश्वत से संबंध जुड़ जाएगा। तुम कण को पहचान लो, महान से संबंध तुम्हारा। साधना क्या हुई? सावधान। सावधान का अर्थ क्या है? वर्तमान में सावधान रहो, ये सावधान। कठिन क्या है? याद न रहे, ये भी बताई दिया गया। कठिन क्या हुआ? याद ही न रहे। तो एक वाक्य याद रखना, परमात्मा की विस्मृति में ही संसार का प्रभाव है। छोटा सा शब्द है, परमात्मा की विस्मृति में। तो यूं न कह करके अगर यूं कहें कि संसार की स्मृति में परमात्मा ढक गया, संसार की याद ने परमात्मा को ढक दिया। संसार तो दूर, परमात्मा तो यही, लेकिन ढका है किससे? याद से। किसकी? जो है नहीं उसकी, जो है नहीं उसकी याद से। जो निरंतर है वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब भी आप सोए हुए सुन रहे हो, जो निरंतर है वो दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? जो नहीं है उसकी याद आ रही है। बैठे हो यहाँ, घर की याद, सामने है कोई आदमी और जो नहीं है उसकी याद। अभी है जो समय है 6 बजे क्या करना है उसकी याद। वर्तमान में हम तब नहीं देख पाते जब हम भविष्य और भूत में उलझ जाते हैं। इसी तरह हमारी इतनी उम्र कट गई। उम्र घंटे और दिन से नहीं कटी, बहुत कम लोग समझ पाएंगे। क्षण क्षण के द्वारा उम्र कटे। क्षण से मिनट बनते, मिनट से घंटे बनते, घंटे से दिन बनते हैं, दिन से वर्ष बनते हैं। इतनी आयु बीत गई, कहाँ से शुरुआत हुई? क्षण को भूल गए और भूलते भूलते इतना बड़ा प्रारब्ध बना लिया कि उसमें रहना पड़ा, भोग करना पड़ा। आप 10 माला 20 माला जप कर लेना बहुत आसान, घंटा भर ठाकुर जी के मंदिर में बैठे रहना बहुत आसान, और 10 मिनट क्षण क्षण को देखना बहुत कठिन था। 10 मिनट तक क्षण को देखते रहो, घंटे भर में 2 घंटे में पूजा हो जाएगी, पाठ हो जाएंगे, अखंड पाठ रामायण के हो जाएंगे। न तुम क्षण को देख पाओगे, न तुम सत्य को देख पाओगे। अहंकार अकड़ेगा, मैं इतने वर्ष से पूजा पाठ सत्संग कर रहा हूँ, न मोह मिटे, न लोभ न मिटे, न आदतें छूटे, क्या साधना। इसलिए जब तक तुम आकार को, अहंकार को न समझ पाएंगे हम लोग, तब तक इतनी आयु बीत गई, वो भी बीत जाएगी। इसलिए सावधान होने के लिए ये बात कही। आज जीवन लाभ ले लो तुम यहाँ, अवसर है तो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन आपके सामने निरंतर अवसर रहेगा। उस अवसर में सावधान रहने के लिए संदेश दिया जा रहा है। आज जीवन लाभ ले लो तुम यहाँ, क्या पता फिर यह समय आए न आए, क्या पता फिर यह समय आए न आए। आज जीवन लाभ ले लो एक ही मौसम न रहता देर तक, आता है जाता है, शरद आती है, बसंत आती है, शिशिर आती है, वर्षा आती है। कहाँ खुशियां मनाओगे?
कहाँ कहाँ अटकोगे? एक ही मौसम न रहता देर तक, हर घड़ी सबका बुलावा आ रहा। आप समझते हैं हमारी आयु बढ़े, लड़की की आयु, पति की आयु, पत्नी की आयु बढ़ जाए? कितनी मूर्खता है। आयु बढ़ रही है कि रोज रोज घट रही? बरसगांठ मनाते हैं, बरसगांठ। बहुत सावधान होकर साल भर व्यर्थ चला गया, घट गया, और तुम कहते हो हमारा लड़का का बरसगांठ है, बर्थ डे। साल भर और घट गया। क्या हुआ? क्या कमाया? लोभ बढ़ाया कि उदारता? साल भर में विकार बढ़े कि गुण? साल भर में अशांत की दिशा में बढ़े? कुछ नहीं अचरज अभी जो दिख रही, अभी अभी कोई आशय मत करना, दिख रही धूम इसकी फिर कोई पाए न पाए। अभी जो ये शरीर दिख रहा है, एक ऐसा क्षण आएगा कि धूल भी आपको न दिखाई, सब ये शरीर मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, राख बन जाएंगे, पता नहीं कौन घड़ी आएगा। कुछ नहीं अचरज अभी जो दिख रही, धूल किसकी कोई पाए न पाए। जीवन लाभ ले लो जिंदगी तो बह रही है रात दिन, जिंदगी तो बह रही है रात दिन। कुछ नहीं अधिकार अपना दे हमें, कुछ नहीं अधिकार अपना दे हमें। हम सभी के साथ निश्चित है समय, श्वासें निश्चित है, इतनी श्वासों तक जीवन चलेगा। हम सभी के साथ ही निश्चित समय, श्वास बाहर जाके फिर आए न आए, श्वास बाहर जाके फिर आए न आए। जीवन का ले लो क्या पता फिर ये समय आए न आए। है नहीं आजाद कोई भी यहाँ, है नहीं आजाद कोई भी यहाँ। पाँव में हर एक के जंजीर है, लेकिन लोहे की हथकड़ी बेड़ी तो दिखाई पड़ती है, लेकिन हम कहाँ से बंधे हैं? किन किन पदार्थों से बंधे? आप आजाद होकर के घूम रहे हो, लेकिन पता है लोग की बेड़ी कितना जकड़े हुए, जहां जो जो छोड़ के आए हो लोग कितना पकड़े हुए, अभिमान कितना जकड़े हुए। जो देखना चाहिए वो हम देख नहीं पाते, और दूसरों को देखते हैं ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। आज तक अपनी आंख अपने ऊपर न लोगे। है नहीं आजाद कोई भी यहाँ, पाँव में हर एक के जंजीर है। आज जो आजाद रहकर गा रहे, कल के दिन यह गीत फिर गाए न गाए, कल के दिन यह गीत फिर गाए न गाए। जीवन लाभ ले लो गुरु कृपा से ही ये सद्विचार आया, गुरु कृपा से ही ये
गुरु कृपा से ही यह सद्विचार आया। अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, अब हमें और मैं न कर पाया जो, मैं न कर पाया जो वो सुधार आया। मैं न कर पाया जो वो सुधार आया। अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, अब हमें और कामनाओं के पीछे बहुत दुख मिला, कामनाओं के पीछे, कामनाओं के पीछे बहुत दुख मिला। कामना पूर्ति का कुछ, कामना पूर्ति का कुछ क्षणिक सुख मिला। कामना छोड़, कामना छोड़ दुख सुख के पार आया। अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, अब हमें और यहाँ कितना ही ऐश्वर्य धन क्यों न हो, यहाँ कितना ही ऐश्वर्य धन क्यों न हो। सुयश सम्मान सुंदर तन क्यों न हो। समझ में सभी कुछ निस्सार आया। अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, समझ में सभी कुछ निस्सार आया। अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। खोज में जिसकी अब तक भटकता रहा, खोज में जिसकी अब तक भटकता रहा, वो वहीं था जहां मैं अटकता रहा। वो वहीं था जहां मैं अटकता रहा। बाद मुद्दत के आखिरी द्वार आया। अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, बाद मुद्दत के गुरु कृपा से ही ये सद्विचार आया। अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। जहाँ आकर कोई रंक रहता नहीं, जहाँ आकर कोई रंक रहता नहीं, तृप्त हो जाता फिर कुछ भी चाहता नहीं। तृप्त हो जाता फिर कुछ भी चाहता नहीं। मेरे सन्मुख वही दरबार आया। अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे सन्मुख मैं न कर पाया जो वो सुधार आया। अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए।
अपने में अपने प्रभु का पता मिल गया। प्राप्ति की प्राप्ति से अब हृदय खिल गया। प्राप्त की तब पथिक में यही उद्गार आया, अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। तब पथिक में यही उद्गार आया, अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं न कर पाया गुरु कृपा से ही ये सद्विचार आया, अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। मुक्त नहीं कर सकता, लेकिन आप जान सकते हैं कि मुक्ति कैसे हमको सुलभ हो सकती है। मैं आपको भक्ति नहीं दे सकता, लेकिन आप जान सकते हैं भक्ति कैसे सुलभ हो सकती है। मैं आपको शांति नहीं दे सकता, लेकिन आज ही आप जान सकते हैं शक्ति शांति कैसे सुलभ हो सकती है। जरा ध्यान दे के सुने, ध्यान। भक्ति शांति मुक्ति कैसे सुलभ हो सकती है, ये आप जान सकते हैं। और जब जानेंगे तब आप ये जानेंगे कि किसी के द्वारा भक्ति नहीं मिलेगी, किसी के द्वारा मुक्ति नहीं मिलेगी, किसी के द्वारा शांति नहीं मिलेगी। और ये भी तय कर लें जो किसी के द्वारा मिलेगा वो रह न जाएगा। ये दूसरी बात भी ना भूल जाएं। किसी के द्वारा जो सुख मिलेगा, किसी के द्वारा जो धन मिलेगा, किसी के द्वारा जो संयोग मिलेगा, आंखों के द्वारा जो आप देखोगे, कानों के द्वारा आप जो सुनोगे, जो कुछ भी इंद्रियों के द्वारा मन के द्वारा आप संसार में प्राप्त करोगे वो रह न जाएगा। तब इशारा है कि तुम जब भक्ति की जरूरत पड़े तो आप निश्चिंत हो जाना, किसी सहारे की जरूरत नहीं। मुक्ति की आवश्यकता हो तब आप तय कर लेना, किसी सहारे की जरूरत नहीं। आप एक दलील कर देंगे, तर्क करेंगे कि रामायण में तो लिखा है सो बिनु संतन काहु न पाई। अब आप कहते हो किसी सहारे की जरूरत नहीं, और रामायण में लिखा है सो बिनु संतन काहु न पाई। वो भक्ति बिना संतों के न मिलेगी, वो मुक्ति बिना गुरु के न मिलेगी, वो शांति बिना तीर्थों के न मिलेगी। ऐसा भी आप पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने वाले जरा बतावें, इतना तो तुम कर डालो, तीर्थ तक पहुंच जाओ, तीर्थ तक पहुंच जाओ और तीर्थ में संत तक पहुंच जाओ, इतना तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन जब संत मिल जाएं और कभी संत कह दें, ध्यान रखना मेरे बिना मुक्ति तुझे न मिलेगी, शांति न मिलेगी, भक्ति न मिलेगी, ऐसा कोई संत कहता हो, संत कहता, तुम कह सकते हो, तुम्हारी कल्पना हो सकती है, तुम्हारी धारणा हो सकती है, तुम्हारी मान्यता हो सकती है, तुम्हारा कहना ये तुम्हारे लिए बहुत शुभ होगा। अगर ऐसा न मानोगे तो तुम्हारी श्रद्धा नहीं होगी, तुम्हारी प्रीति नहीं होगी। प्रीति के होने के लिए, श्रद्धा के होने के लिए तुम्हें आश्रय लेना है संत का। लेकिन कृपा करके ये बताओ, किसी संत ने कहा कि मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा? तो कहा है? अगर कोई संत कह रहा है कि मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, मैं तुम्हें भक्ति दूंगा, तो उसी तरह कहा है कि बेटा ये लोटा ले आओ, मैं तुम्हें मिठाई दूंगा। वो संत तुमसे कुछ काम कराना चाहता है और लालच दे दे के कराना चाहता है, क्योंकि समझने की ताकत है नहीं, तो लालच दे करके तुमसे कुछ कराना चाहता। लेकिन अगर आप विद्वान हो तो संत, कोई संत आज तक न मिला होगा, संत जिसे कहते हैं कि जिसने ये कहा हो मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, मैं तुम्हें भक्ति दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, कोई संत न कहे। लेकिन संत के पास गए बिना आपको ये मार्ग भी न मिलेगा, ये भी निश्चित है। लेकिन जब संत मिल जाए तो संत वाक्यों को मैं दोहरा रहा हूं, तो अब तो आप पीछे न लौट जाना। आप समझ लो कि हम संत तक आ गए, समझ लो यहां पर हम संत का संग कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं कहता हूं मैं संत हूं, मैं कहता हूं मैं संत वाक्यों को, मैं गुरु वाक्यों को आपके सामने रख रहा हूं।
अब आप शिकायत मत करना, आप संत का संग कर रहे हैं तो कल्पना मत कर लेना किसी ढांचे में बैठा हुआ कोई संत है। कल्पना मत कर लेना, धोखा खा जाओगे। आप मान लीजिए कि मैं संत हूं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं, अगर मैं ये कह दूं कि मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, भक्त बना दूंगा, भक्ति दे दूंगा, शांति दे दूंगा, तो मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं। लेकिन अगर मुझे संत मानते हैं तो मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? शांति भक्ति मुक्ति के लिए किसी का आश्रय मत लेना, ये मैं कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? ये संत वाक्य दोहरा रहा हूं, संतों ने ही कहा। संत तक पहुंच जाने के बाद क्यों ऐसा है कि अगर शांति भक्ति मुक्ति भी परतंत्रता पूर्वक मिलेगी तो जरा घूमने वालों को जरा देख लेना, जीवन बीत रहा है, न शांति है, न भक्ति है, न मुक्ति, जीवन बीत रहा है, नहीं मिल रही। अहंकार अकड़ रहा है, अहंकार आश्रय लेता है, अहंकार आश्रय देता है। बड़ी कड़ी बात है ये, महात्मा लोगों को बहुत बुरी लगेगी और गुरु लोगों को भी बहुत बुरी लगेगी, और गुरु के जो देह को भी गुरु मानते हैं उन शिष्यों को भी बहुत खराब लगेगी, उन शिष्यों को भी बहुत खराब लगेगी। हम कहते हैं अच्छा लगे खराब तो सुन ही लिया तुमने, अब तो कान में शब्द चले ही गए और तुमने सुन ही लिया, और सुन करके अब चले भी जाओ, तब भी अब जो भीतर शब्द चले गए तो चले गए, ये बेकार न जाएंगे। ये कब सार्थक होंगे? जब तुम निराश हो जाओगे अपने प्रयत्न से, जब तुम भाग करके देख लोगे, थक करके देख लोगे, सब कुछ करके देख लोगे, तो वर्षों बाद तुम्हें आज के शब्द याद आएंगे। अब सुन लिया तो सुन लिया, आए फंसे तो आए फंसे। लेकिन आपको एक बड़ी स्वतंत्रता की दिशा दिखाई जा रही है। संत तक पहुंच जाने के बाद संत तुम्हें कभी पराधीन न बनाएगा, ये महिमा है संत की। संत तुम्हें परतंत्र न बनाएगा। रामायण में पढ़ लीजिए, संत ही के शब्द, मैं तै तोर मोर क्या माया, यही बश कीन्हे जीव निकाया। जहां तक मैं और मेरा शब्द का प्रयोग निकल रहा है, याद रखना ये माया है, समझ में नहीं आ रही है। गो गोचर जहां लग मन जाई, तहां लग माया जानो भाई। आपकी गति मन तक हो रही है कि नहीं? मन तक थोड़ा सोच करके देखो। संत के शब्दों में आप स्वाधीनता प्राप्त कर सकते हैं। आप कहेंगे इसमें अहंकार ना आएगा? एक तर्क कर सकते हैं कि हम संत के शब्दों में अगर ये समझ में आ जाएगा मैं ही सब कुछ करूंगा, फिर गलत हो गए। जहां इन शब्दों का आप ये अर्थ ले लिया कि मुझे सब कुछ करना है, फिर गलत हो गए, अब तो अहंकार में चले गए। अहंकार जहां तक कर्ता बनता है, मैं भक्ति प्राप्त करूंगा, मैं मुक्ति प्राप्त करूंगा, मैं शांति प्राप्त करूंगा, ये अहंकार की भाषा है। अहंकार को अगर संत के समीप बैठ करके तुम देख लो तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा, संत संग का नकद लाभ हो जाएगा। वो ये कि अहंकार को कुछ करने की जरूरत नहीं है, अहंकार को देख लेने की जरूरत है। देख लेना ही मुक्ति है। अब इससे बड़ा सरल साधन क्या होगा? यदि कोई अपने अहंकार को देख ले, बस मुक्त हो, मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। साधना अगर यहां तक आपको पहुंचा दे, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हनिति मन्यते, इस अहंकार को आप जप करते करते देख लो, कीर्तन करते करते देख लो, रामायण पढ़ पढ़ करके इस अहंकार को देख लो, इस अहंकार को देख लो, तो शायद देखना ही अहंकार से मुक्ति का द्वार है। जब तक अहंकार को हम न देख पाएंगे, फिर हम भक्ति के लिए प्रयत्न करेंगे, मुक्ति के लिए प्रयत्न करेंगे, शांति के लिए प्रयत्न करेंगे, तो आप याद रखना अहंकार ही प्रयत्न कर रहा है। अब अकड़ करके कहेगा मैंने शांति प्राप्त कर ली, मैंने भक्ति प्राप्त कर ली, मैंने मुक्ति प्राप्त कर ली। ये चर्चा थोड़ी बुद्धिमानों के लिए है, ये फुसलाना और रिझाना नहीं है कि हम एक कथा कह दें अब आप संतुष्ट हो जाओ।
अब तो जोर आपकी बुद्धि पर है। आप समझो तो ये अपनी बात समझो, अपनी भूल समझो, अपना ज्ञान समझो, अपना भ्रम समझो। अगर इसे न समझे और फिर हमें समझे तो क्या समझे, दुनिया को समझे तो क्या समझे, तुम इंग्लैंड अमेरिका को समझे तो क्या समझे, अगर अपनी भूल को न समझे, अपने भ्रम को न समझे, अपने अज्ञान को न समझे। अब दो शब्द मैं और कह रहा हूं। भूल क्या है? स्वरूप की विस्मृति। भूल क्या है? पैसा भूल गए, जमीन भूल गए, चप्पल भूल गए, हीरे की अंगूठी भूल गए। ये भूल तो लोभियों, मोहियों, अभिमानियों, कामियों की। सत्संगी के लिए भूल क्या है? सबसे बड़ी भूल है स्वरूप की विस्मृति। और भ्रम क्या है? देह की स्मृति। दो शब्द हैं, सिर्फ दो ही शब्द हैं, जरा बहुत जोर देकर पकड़ लेना। देह की स्मृति। आप जरा देखिए, आपको देह कभी भूलती है? उठते हो तो मैं उठ रहा हूं, चलते हो तो मैं चल रहा हूं, बैठते हो तो मैं बैठ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं ले रहा हूं, मैं निरंतर देह की स्मृति चल रही है। लेकिन स्वरूप की याद आती है? देह याद है, स्वरूप भूला हुआ है। जो नित्य है, सनातन है, सत्य है, वो भूला हुआ है। भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके, तू मेरा सनातन अंश है, चेतन। तो भगवान के वाक्य भूले हुए हैं, लेकिन बचपन में माता पिता ने कह दिया है बेटा तुम हमारे हो, ये तुम्हारे हैं, ये तुम्हारी जमीन, ये तुम्हारा नाम, ये तुम्हारी जाति। तो माता पिता की बचपन की सुनी हुई बात आज तक आपको भूली, और भगवान की बात की स्मृति रह जाती है। कहने के लिए भले कह दो, गीता में ये लिखा है, रामायण में भले का चेतन अंश जीव विनाशी, चेतन अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। रामायण में पढ़ लिया, लेकिन रामायण की चौपाई मौके पर याद आती है कि माता पिता ने जो बताया है वो याद रहता है। ये आज की भूल। इतने इतने सत्संग करते बीत गए, इतने दिन गीता रामायण के पाठ करते बीत गए, और अब भी बीत जाएंगे। आप लोग याद रखना, अब भी ये दिन बीत जाएंगे। भय न मिटेगा, चिंताएं समाप्त न होंगी, दुखों का अंत न होगा, लेकिन फिर भी गंगा नहाते रहना, छोड़ न देना। मंदिर जाते रहना, छोड़ न देना। महात्माओं के दर्शन करते रहना, छोड़ न देना। सत्संग करते रहना, रामायण गीता के पाठ भी करते रहना, छोड़ न देना कि कुछ न होगा। करते रहना। कब तक करते रहना? जब तक आज की ये बात समझ में ना आवे तब तक करते। इतना समझने के लिए आपको सब कुछ करते रहना है, छोड़ न देना कहीं। आज समझो तो अपने आप कर्तव्याभिमान से मुक्त हो जाओगे, और समझ में नहीं आता है तो 12 बरस और करते रहो, 20 बरस और करते रहो। इतना ही समझने के लिए कितना? देह की विस्मृति, स्वरूप की स्मृति, बस इतने के लिए साधन है, इतने के लिए जप, इतने के लिए कीर्तन, इतने के लिए तीर्थ यात्राएं, इतने के लिए संतों का संग। ये देह जो मैं भरा हुआ है, ये इसकी विस्मृति हो जाए। नित्य चेतन, चेतन अमल, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये चेतन स्वरूप आत्मा ही सहज सुख स्वरूप है, मल रहित है, इसमें जड़ता नहीं है, जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, विनाश नहीं है, संयोग वियोग नहीं है। ऐसा स्वरूप, वो स्वरूप मैं चेतन आत्मा। गीता के सिद्धांतानुसार भगवान कहते हैं तू मेरा अंश है। तो ये तो याद है, पिता ने कहा तू मेरा बेटा है, अब आपने मान लिया मैं अमुक का पुत्र हूँ। अब भगवान ने कहा तू मेरा अंश है, और अभी तक याद नहीं रहता है कि मैं परमात्मा का हूँ, मैं परमात्मा का हूँ। याद रहता है? अभी सांप दौड़ पड़े तो हम किसे बचाना चाहेंगे? देह को। और सांप काट जाए, काट खाए हमें, तो हम हाय हाय करेंगे कि वाह वाह जी। उस समय मैं अविनाशी चेतन अंश हूं, ये याद रहेगा? हाय मैं मरा, गीता भूल जाएगी, रामायण भूल जाएगी, मैं मरा, ये याद आएगा। अब बताओ ये सत्संग है कि असत्संग है? क्यों भैया इसे सत्संग कहोगे? सत्संग और मैं मरा, सत्संग और मैं लुट गया, और सत्संग और मैं हाय मेरा छिन गया। सत्संग, सत का संगी कहता है जो वही गया जो नहीं था, वही गया जो मेरा नहीं था, वही छूटा जो जिस पर मेरा अधिकार नहीं था, उसी में परिवर्तन हुआ जो सत्य नहीं था।
मैं सनातन अंश परमात्मा का हूं, परमात्मा में हूं। यह है सत्संग। इतना सत्संग है बस। 12 बरस सत्संग करते बीत गए और सत्संग कितना है जितने में मैंने कह दिया। अविनाशी हूं, चेतन हूं, परमात्मा में हूं, परमात्मा का हूं, बस हो गया सत्संग। इसकी स्मृति बनी रहे। अब दोष क्या है? विस्मृति हो रही है, यही दोष है। क्या सुन रहे हो? विस्मृति हो रही है, यही दोष है। अब विस्मृति कैसे छूटे, स्मृति कैसे दृढ़ हो? प्रश्न अब ये आता है, कैसे याद रह जाए, ये कैसे भूल जाए? तो आप कृपा करके बताओ, ये जो मैं देह हूं और मेरी देहें हैं, ये आपको कैसे याद हुआ है? बताओगे कैसे याद हुआ है? मैं बैठा हूं, मैं चलता हूं, मैं देह हूं, ये मेरी है, ये आपको कैसे याद रहता है? याद सोच लो, केवल अभ्यास ही तो है। बचपन से अभ्यास किया है कि नहीं? मैं देह के साथ मिलकर के मैं, बचपन से आपने अभ्यास किया है, केवल अभ्यास ही तो है। और ये सुनने के बाद, समझ लेने के बाद, जान लेने के बाद कि मैं ईश्वर का सनातन अंश हूं। अगर परमात्मा सूर्य है तो मैं किरण हूं, परमात्मा सिंधु है तो मैं तरंग हूं। तरंग कभी सिंधु से अलग हो सकती है, लहर कभी सागर से अलग हो सकती है, किरण कभी सूर्य से भिन्न हो सकती है, तो जीवात्मा परमात्मा से कभी अलग हो सकता है। अगर जीवात्मा परमात्मा का संगानुभव करने लग जाए तो सत्संग होगा कि असत्संग होगा? और जीवात्मा विनाशी देह को अपना रूप मानता जाए तो सत्संग होगा कि असत्संग होगा? ये है असत्संग। मैं देह के साथ निकल करके, देह के साथ लेकर के मैं निरंतर चल रहा। सोने के बाद उठे तब भी कहते हैं हम अब उठ रहे, अब हम चल रहे, अब हम सोने जा रहे हैं। इतने असत भाषण। लोग कहते हैं सत्य बोला करो। बड़ी विचित्र बात हम आपको सुना रहे हैं। लोग कहते हैं सत्य बोला करो। ऐसा आदमी सत्य बोलेगा कि मैं सोने जा रहा हूं? ऐसा आदमी सत्य बोलेगा कि मैं इतने बजे उठा था? आप लोग रोज रोज झूठ बोलते हो कि सत्य बोलते हो? बताओ, इतने लोग बैठे हो। ये बिल्कुल झूठ है कि मैं सोने जा रहा हूं। आपकी ताकत नहीं कि आप सो जाएं, आपकी ताकत नहीं कि आप जाग जाएं। अब जरा विचार करके बताओ, आपकी शक्ति है कि आप सो जाएं? जिस दिन प्राकृतिक विधान से शरीर में कुछ गड़बड़ होती है, स्नाविक दुर्बलता कहीं आ जाती है, करवटें बदलते रहते हैं, नींद के इंजेक्शन लगाते हैं, गोलियां खाते हैं, तब कहीं नींद आती है। अगर तुम्हारी ताकत होती कि मैं सो जाऊं तो तब भी सो जाते। तुम्हारी ताकत होती मैं चलूं और पैर में लकवा मार जाए तब भी चलते रहते। तुम्हारी ताकत होती कि मैं देखूं आंख में मोतियाबिंद हो जाए तब भी देखते रहते। ये सब तुम कर रहे हो कि प्राकृतिक विधान में सब कुछ हो रहा है? प्रकृति में प्राकृतिक विधान से अपने आप सोना हो जाता है, प्राकृतिक विधान से अपने आप जागना भी हो जाता है। न तुम सो सकते हो न जाग सकते हो, न सो सकते हो। अब बताओ, तुम कहते हो मैं सोने जा रहा हूं, मैं जाग करके आया हूं, झूठ बोलते हो कि सत्य बोलते हो? कभी आपने ध्यान देकर के ये न सोचा होगा। और शायद कोई तो संकल्प किए बैठा, मैंने सत्य बोलने का संकल्प कर लिया है, और दूसरे से अकड़ करके कहता होगा खबरदार झूठ मत बोला करो। सब कहते ही नहीं कहते, लेकिन ये बोलना झूठ है कि सत्य है? ये जहां तक मेरा मैं निकल रहा है, आप झूठ बोल रहे हो कि सत्य बोल रहे हो? मैं और मेरा, जहां मैं और मेरा शब्द का प्रयोग आप कर रहे हैं, ये मेरा धन, ये मेरा परिवार, ये मेरी जमीन जायदाद, ये आपका बोलना झूठ है कि सत्य है? जी झूठ है कि सत्य है? मालूम, अरे बोलने में भी घाटा लगता है। हाँ ना, क्या नारायण, देह के द्वारा जो क्रिया होती है आप कर रहे हैं कि देह के द्वारा स्वतः हो रही है? कितना गलत प्रश्न है। जब स्वतः हो रही है तुम्हें करना नहीं पड़ रहा, प्रश्न ही गलत है। मैं अलग कर नहीं, मैं अलग, देखो ना, देह से तुम मिले हो। जरा फिर प्रश्न पर सोचो। आप कहते हो हम देह से अपने को अलग कर लें। अरे देह से अपने को अलग करोगे कि हो ही? आप अलग क्या करेंगे? कहीं अलग होकर के खड़े हो जाएंगे?
आप देखेंगे ये देह पड़ी ही मैं जा रहा हूं, उस दिन जबरदस्ती देखना पड़ेगा जब मृत्यु तुम्हारी देह को छीन लेगी। तुम्हें देह को अलग न करना पड़ेगा, प्राकृतिक विधान अलग कर देगा और फिर सूक्ष्म शरीर से अपनी देह के आसपास रोते हुए, परिवार के चिल्लाते हुए देखोगे और तुम्हारी ताकत न होगी कि मैं देह में फिर घुस जाऊं। न तुम देह से अलग हो सकते हो और न देह से तुम मिल सकते हो। आपका प्रश्न ही गलत है कि मैं अपने को देह से अलग कर लूं। इसीलिए बड़ा सुंदर प्रश्न कर दिया। प्रश्न करते हो तो पता चलता है, समझे तो क्या समझे। अगर प्रश्न न करोगे तुम कहोगे समझ गया, आप सैकड़ों लोग समझोगे गलत। इसलिए फिर मैं कह रहा हूं, सत्संग तो वो है कि ठीक सत्य तुम्हारी समझ में आ जाए। फिर भी आप अगर ये प्रश्न न करते तो आप कहते हैं मैं अपने को देह से अलग कर लूं। आपकी ताकत है कि देह से अलग कर लो। अरे अलग कर लो, तुम पहले बताओ मिले ही कहां हो। खाली ख्याल ही में तुमने देह भर ली है, तुम्हारी स्मृति में देह भरी है, लेकिन देह तुम्हारे साथ। जड़ और चेतन कभी मिल पाया? कभी जड़ चेतन हो पाया? और चेतन कभी जड़ हो पाया? जरा बताओ। चेतन कभी जड़ हो पाया और जड़ कभी चेतन हो पाया? अभी बात समझ में ना आ रही होगी। ये जड़ देह कभी चेतन हो पाई और चेतन कभी ये देह बन पाया? चेतन चेतन ही है, जड़ जड़ ही है। बीच में अहंकार मान लेता है देह के साथ मिलकर के मैं। ये सारी भूल अहंकार में चल रही है, सारा ज्ञान अहंकार में चल रहा है। ज्ञान में जब देखोगे तो देह से अपने को अलग न करना पड़ेगा। तुम देखोगे, ज्ञान में देखोगे कि देह से मैं, देह से मेरी एकता आज तक हुई नहीं और परमात्मा से भिन्नता हुई ही नहीं। मैं अनंत चेतन से कभी अलग हुआ ही नहीं। अलग हुआ ही नहीं तो मिलन कैसा? और एक किरण अपने ही प्रकाश से किसी वस्तु को प्रकाशित करते हुए कहती है ये मेरे ही वस्तु प्रकाश में मेरी। किरण कभी, प्रकाश कभी किसी वस्तु से एक हो सका? प्रकाश प्रकाश रहा और जड़ वस्तु जड़ ही रही। उसके प्रकाश में जड़ वस्तु प्रकाशित तो हुई। जैसे उजाले में ये माइक दिख रहा है, लेकिन उजाला माइक नहीं है और माइक उजाला नहीं है। प्रकाश प्रकाश है, ये जड़ जड़ है। प्रकाश में देखा जा रहा है, लेकिन प्रकाश तो प्रकाश ही है। प्रकाश कभी दीवार से मिल पाया? दीवार, प्रकाश में दीवार दिखेगी लेकिन प्रकाश दीवार न हो जाएगा। चेतन से जड़ता की प्रतीति होगी, लेकिन चेतन कभी जड़ न हो पाएगा। चेतन कभी देह न हो पाएगा और देह चेतन न हो पाएगी। तो अहंकार मेरा मेरा कह करके जो अकड़ रहा है ये मेरा है, ये केवल भ्रांति है नहीं और मान रहा है। मैंने आरंभ कहा था है नहीं और मान रहा है। तो आप कहते हैं मैं को देह से अलग कर लूं। मैं को देह से अलग न करो, तुम खाली देख लो तो तुम्हें अलग न करना पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा देह अलग है चेतन अलग है, बस। इसलिए रामायण का बड़ा मार्मिक वाक्य है। रामायण के अखंड पाठ करने वाले पाठ करते चले जा रहे हैं, लेकिन बुद्धि योगी न होने के कारण समझ नहीं पाते हैं। वो क्या है? उघर ही विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। मिटहि शब्द है रात्रि, अज्ञान रूपी रात्रि में, संसार रूपी निशा में जो ये भवरोग लग गया है, दुख लग गए हैं, उसमें लिखा है मिट जाते हैं। कहीं जाने से नहीं, कहीं आने से नहीं, छोड़ने से नहीं, पकड़ने से नहीं। उघर ही विमल विलोचन, हृदय के नेत्र जिनके खुल जाते हैं, या दूसरे शब्दों में ज्ञान दृष्टि जिनकी खुल जाती है, ज्ञान दृष्टि से देख लेते हैं, देखते ही दुख मिट जाते हैं, देखते ही बंधन मिट जाते हैं। कुछ जाना नहीं, कहीं जाना नहीं पड़ा, कुछ छोड़ना नहीं पड़ा। अरे जब पकड़े ही नहीं हो तो छोड़ो के क्या? जो है साधु संतों का निंदक विरोधी, जो है साधु संतों का निंदक विरोधी है, जिसमें उन्नति बुद्धि
पशुवत अबोधी, पशुवत अबोधी, सदा लोभ से ग्रस्त, अत्यंत क्रोधी, अत्यंत क्रोधी, वो साथी बनाने के काबिल नहीं। जो हो आलसी, दुर्व्यसनी मिलाती, जहाँ इंद्रियों की, बनी बुद्धिदाती, भले घूम आया हूँ मथुरा काशी, भले घूम आया मथुरा काशी, वो घर में बुलाने निरर्थक बिताने गरीबों के बीजों, धनीयों के बीजों नहीं दान देता, धनीयों के बीजों नहीं दान देता, जो निर्गुजनों को नहीं मान देता, जो सेवा भजन में नहीं ध्यान देता, जो सेवा भजन में नहीं ध्यान देता, वो सम्मान पाने में बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है। जिसे देख हम धर्म को भूल जाए, जिसे पाके अभिमान में भूल जाए, जिधर चल के हम प्रभु प्रतिकूल जाए, जिधर चल के हम प्रभु के प्रतिकूल जाए, पथिक उधर जाने पथिक उधर जाने ये चर्चा भुलाने बड़े भाग्य से ऐसा जीवन मिला है, निरर्थक बिताने धर्म प्रेमी सज्जनों, वैसे तो बुजुर्ग कहते हैं निष्फल है मतिमंद को न्यू उपदेश पवित्र, जो अंधे के सामने महामनोहर चित्त। कितना सुंदर चित्त हो, लेकिन अंधे के सामने उस चित्र की तारीफ की जाए बिल्कुल व्यर्थ है। कैसे ही बुद्धि अगर साथ नहीं दे रही है तो भगवान भी आ जाए और इस मेले में खड़े होकर के अगर उपदेश देना चाहे तो उनकी एक विषय नहीं, भगवान भी आ जाए। और यहाँ सबके लिए सब कुछ, सबके लिए सब कुछ, साधक के लिए, लोभी के लिए, मोही के लिए, अभिमानी के लिए, कामी के लिए ये संसार। बड़ा सुंदर वाक्य है, हर इच्छा पूरी करें, जो जो करते लोग, भोग इच्छुक को भोग दे, योग इच्छुक को योग। जो तुम चाहोगे तुम्हारा संकल्प पूरा होगा। डाका डालने वाला भी
उसका भी संकल्प पूरा होता है, चोरी करने वाले का भी संकल्प पूरा होता है। अगर आप सत्संग चाहते हैं तो इतनी भीड़ के बीच में आपका वो भी संकल्प पूरा हो रहा है। अगर आप ये न चाहते होते तो यहाँ के न बैठे होते, आप मेला में घूमते होते, तीतर बटैर की लड़ाई देखते होते, लेकिन यहाँ सब कुछ संकल्प करो। हमारे वेद का मंत्र है तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। पवित्र संकल्प करो, तुम पवित्र हो जाओगे। सत संकल्प करो, सत्य से संबंधित होकर के तुम सत्यमय हो जाओगे। अशुभ संकल्प करोगे, अशुभ संकल्प करोगे, अशुभ हो गए हो और बने ही रहोगे। तुम्हारा संकल्प ही वहाँ ले जाता है जहाँ से उसकी पूर्ति होती है। सावधान रहना। बहुत कम विचारवान है जो संकल्प के समय सावधान रहते हैं कि ये संकल्प की पूर्ति हमारी किसके द्वारा होगी, ये विचार प्राय नहीं। अंधे के पीछे अंधे भाग रहे हैं। भेड़ों की तरह, जैसे भेड़ के पीछे भेड़ चलती, वो जहाँ गिरेगी तहाँ सब गिरेगा। आज संसार के इसी कटे भेड़िया भगवान कोई नहीं रोक सकता मुझे। आप बड़ी भीड़ को पार करके आप यहाँ आके बैठे हैं। मैं नहीं कहता हूँ वहाँ न जाना चाहिए, जाने वाले रुकेंगे नहीं, लेकिन आप यहाँ आ गए कुछ मिनटों में आपने जीवन की बात सुने। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको जीवन प्रिय न। जीवन शब्द कह रहा हूँ, शरीर प्रिय तो पशुओं को भी, पक्षियों को भी, चींटी को भी, हाथी को। शरीर का मोह किसे नहीं है, लेकिन जीवन का अर्थ तो कोई विद्वान नहीं जानते। जीवन उसे कहते हैं जहाँ मृत्यु पहुँचती नहीं। बड़ी विचित्र बात आप सुन रहे। भले ही रामायण पढ़ता हो, भले ही गीता पढ़ता हो, मंदिरों में जाता हो, जीवन का ज्ञान जिसे हो जाएगा उसे मृत्यु का भय छूट जाएगा। आपसे संकेत है। अभी हमारे व्यास जी बड़ी सुंदर बातें आपको समझा रहे थे। फुसलाना बालकों के लिए, बालकों को बहुत सरल, रिझाना भोगियों को बहुत सरल, समझाना विद्वानों को भी बहुत कठिन, बहुत कठिन। आप समझने की स्थिति में लाख लाख प्राणियों के बीच में बहुत सरल। तुम लगाए लाखों की भीड़, 50 लाख, 60,000, 70 लाख, 80,000 आदमी, बड़े बड़े पंडाल बने हुए थे, बड़े बड़े धनुधर विद्वान महारथी उपदेश चल रहे थे। किसी की ताकत नहीं थी कि कुंभ में जाने वाले लोभियों को कोई उदार मोड़ दे, लोभ से मोड़ दे। उदार बने, उदारता दिखाई पड़ेगी। कुंभ में लोग दान करके दिखाई पड़ेंगे, इसकी कमी नहीं, लेकिन वो दानी ही लोग हैं। पहले ही लालच हो जाता है, इतना देंगे तो बहुत ही है। निहाई की चोरी करी, निहाई की चोरी करी, सूझी की है दान। आज ये दशा है दानियों की। निहाई की चोरी करी, सूझी दी है दान, और उचक उचक देखत फिरे कितनी दूर दीवान। नहीं तो बड़े बड़े मेलों में, कुंभ में जाने वाले इसी तरह के दानी। किसी को कुंभ में मुक्ति मिलने वाली नहीं है। हमने भरी सभाओं में कहा, यहाँ कौन व्यक्ति ऐसा आया है जो लोभ छोड़ के आया, कौन व्यक्ति ऐसा आया है जो मुक्ति भक्ति चाहने आया, उत्तर नहीं है। हजारों आदमी सुन रहे। आप लोग भी कभी तीर्थों में गए होंगे, ऐसा कोई यहाँ तीर्थों में जाना, हरिद्वार, मथुरा, काशी, अयोध्या में जाने वाला यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुक्ति के लिए गया हो? जो हाथ बार उसको पहचाने, मुक्ति के लिए गया हो, भक्ति के लिए गया हो। कोई कोई कहेंगे हम शांति के लिए गए थे, वो भी मुश्किल, फिर धन कर पाओगे कि हम शांति के लिए गए। लालच बस गए थे, कुछ मिलेगा, फल मिलेगा, बड़ा फल मिलेगा, दर्शन का फल, परिक्रमा का फल, स्नान का फल। अगर ये विद्वान ब्राह्मण पंडित तुम्हें फल न दिखाएं तो घर से निकलना मुश्किल। फल के लालच पर दुनिया दौड़ रही है। धर्म के नाम पर भी, अगर धर्म क्रिया कुछ होती है तो फल के लालच। अगर आप भगवान की बात सुन लेना, आपको कभी जरूरत पड़े। भगवान कहते हैं काम क्रोध लोभ तीन नरक के द्वार हैं। गीता का वाक्य है, भगवान कृष्ण ने कहा काम क्रोध लोभ कहाँ के द्वार हैं? नरक के द्वार। और ये छोटे द्वार में एक आदमी जा सकता है, भीड़ है, संकीर्ण द्वार नहीं, ये पतले द्वार नहीं,
बड़े बड़े फाटक है जहाँ मोटरें भी अब जाने लग गई, बड़ी बड़ी थोड़े प्रेम गली है कि सांकरी, वहाँ तो कबीर साहब कहते बड़ी सकरी गली है, अकेला आदमी जा सकता है, लेकिन नरक के द्वार में सकरा होता तो काम ही नहीं चलता। बड़े चौड़े फाटक बनाए गए, काम क्रोध। इस पर हम विचार करें कि हमारे भीतर जहाँ तक संसार की कामना है, जब करें तो, कीर्तन करें तो, पाठ करें तो, महात्माओं के दर्शन करें तो, तीर्थ जाए तो, लोभ ले जाता है, भक्ति मुक्ति शांति के लिए कोई नहीं जाता। आप सावधान हो जाएं, कभी संसार से घूमें, परिवार से घबरा जाएं और तीर्थ जाएं तो एक प्रश्न लेके जाएं, मुक्ति कैसे मिले, भक्ति कैसे मिले। भक्ति मुक्ति और शांति इतनी सहज है, थोड़ा ध्यान देना। कठिन आपको भक्ति मुक्ति शांति कठिन लगती है, शायद बहुत, अगर हम बताएं कहेंगे बहुत कठिन। और काम क्रोध लोभ मोह ऊंची पूर्ति कठिन है कि सरल, अभ्यास ही हो गया, बहुत सरल लगता है, कितना उल्टा मत। कभी जरूरत पड़े और पड़ेगी, क्योंकि आप जहाँ है वहाँ रह न पाएंगे, और जो आपके पास है उसे रख न पाएंगे। है किसी की ताकत रह पाओ रख पाओ, चाहे जितना बल हो, चाहे जितना अधिकार हो, चाहे जितनी ऊंची डिग्री हो, चाहे जितना ऊंचा पद हो, जो आपको मिला है वो आप रख न पाओगे, और जहाँ हो वहाँ रह न पाओगे। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। अब आपकी तैयारी क्या है? सदा बना रहे और हम भी सदा बने रहे, यही नियत है। रामायण पढ़ने वाले, पाठ करने वाले, गीता पढ़ने वाले, नाम जप करने वाले, भगवान को मानने वाले, तीर्थों में जाने वाले, जरा होश में आकर के सोचे तुम चाहते क्या? एक बात का उत्तर सब लोग दे दो कि तुम भगवान को चाहते हो कि भगवान से चाहते हो। है कोई जो भगवान को चाहता हो? कम से कम बूढ़ा आदमी तो कही दे, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, धक्के लग रहे हैं, नाती पोते फटकार रहे हैं, वो तो कही देगी कम से कम भगवान को चाहते हैं। कोई ऐसा? बहुत मुश्किल है। डर रहे होगी, हाथ उठा दे कहीं खरीयत न हो जाए। भगवान को चाहने वाला लाखों में कोई एक निकलना मुश्किल है। भगवान से चाहने वाले करोड़ों लोग, तो भगवान से चाहता है भगवान का भक्त, भगवान को चाहता है उसको संसार रोक नहीं सकता। पदार्थ को चाहने वाला परमात्मा को पा ही नहीं सकता। परमात्मा को चाहने वाला पदार्थों का मोही, व्यक्तियों का लोभी, व्यक्तियों का मोही, पदार्थों का लोभी, पद का अभिमानी रह ही नहीं सकता। कौन? जो भगवान को चाहे।